हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3.3 प्रश्नावली तक करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 3.4 प्रश्नावली के सारे प्रश्न को देखेंगे। हाँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा थे और इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न देखेंगे जैसा कि हमको कहे थे सबसे आसान लैंग्वेज में। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, 3.4 प्रश्नावली की तरफ। और यदि आपने इससे पहले वाले इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ 3.4 का सबसे पहला प्रश्न में है, सबसे पहला प्रश्न में 4 प्रश्न है, इस चारों प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कहता है नीचे समीकरण के युग्म दिया गया है, उसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है और आपको बताना है कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगी, यानी कौन सी विधि आपको ज़्यादा सिंपल लगी। ये सीधा कहला है। चलिए देखते हैं सबसे पहला समीकरण का योग। सबसे पहला समीकरण का योग है x + y = 5 और दूसरा 2x - 3y = 4। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे? इन दोनों समीकरण को सबसे पहले फर्स्ट सेकंड समीकरण मान लेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हल करेंगे। इसके लिए हमको बताया था कि जो सिंपल होगा उससे उसमें से सबसे पहले x का मान या y का मान निकालना है। यहाँ समीकरण x सिंपल था तो यहाँ से x का मान निकाल लिए, x का मान निकाला 5 - y। अब समीकरण x चलिए हैं तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 क्या था? 2x - 3y = 4 और यहाँ x का मान लिखेंगे 2 × 5 - y - 3y = 4 और यहाँ गुना करेंगे 5 × 10 - 2y - 3y = 4 और यहाँ हो जाएगा। अब ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 10 - 4 = 5y और यहाँ y बराबर हो जाएगा 6/5। यहाँ 6 है तो इधर आके 6/5 हो जाएगा और y का मान जो है इसे समीकरण 3 में लिखेंगे। जैसा कि हम आपको 3.3 प्रश्नावली में पूरा अच्छा से समझाए प्रतिस्थापन विधि, और आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक, y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे और वो समीकरण 3 क्या था? x = 5 - y। तो यहाँ y का मान लिखेंगे 5 - 6/5 तो यहाँ से x का मान क्या निकला? 19/5। अब यहाँ लिख देना था x = 19/5 तथा y = 6/5। ठीक, अब इसे ही विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करना कोई बड़ा बात नहीं है। विलोपन विधि से हल करने के सबसे पहले समीकरण में क्या करेंगे? दोनों में से कोई एक जो चल है उसे विलुप्त कर देंगे। हाँ, हम y चल को विलुप्त कर देंगे। इसीलिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इसमें से सबको एक बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ y में 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ 3 बनने के लिए 3 से गुना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करके अब जोड़ने पर हम अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे इस समझ में नहीं आता बहुत विद्यार्थी को। इसमें समझने का कोई बात ही नहीं है। अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह एक रहेगा तो घटाएंगे। ठीक, यहाँ चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ दिए। यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर 2 में जोड़ने पर। ठीक, अब समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिया तो 3x - 3y = 15 और समीकरण 2 लिख दिए 2x - 3y = 4। अब यहाँ जोड़े तो ये दोनों कट गया, तब बच गया 5x बराबर दोनों को जो है 19, यानी x बराबर हो गया 19/5। x का मान क्या निकला? 19/5। ठीक, समझ गया x का मान। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 में लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे तो सिंपल नहीं हो रहा। समीकरण 1 क्या था? x + y = 5। तो समीकरण 1 में क्या x का मान लिखेंगे? x का मान क्या निकला? 19/5 प्लस y = 5 और y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5 तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ 5 एलसीएम ले लेंगे तो 25 - 19 = 6/5। यानी यहाँ से x का मान निकल गया 19/5 और y का मान निकला 6/5। ठीक, मैंने कहा कि विलोपन विधि से बहुत सिंपल होता है, इसलिए लिख देंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये सबसे लास्ट में भी लिख देंगे तो चल जाएगा, एक बार ही लिख देंगे, नहीं तो आप सब प्रश्न में भी लिखना चाहें तो लिख देंगे। अब हम दूसरा समीकरण का युग्म दिया गया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब इन दोनों को समीकरण मान लेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्या करें? सबसे पहले कोई एक समीकरण लेके उससे मान निकालना है। समीकरण यहाँ 2 से लेंगे, सिंपल होता है समीकरण 2। तो आप चाहे तो समीकरण 1 से लीजिएगा, आपसे जो आपको जो लेने का मन होगा आप ले लीजिए, सिंपल बात है। यहाँ समीकरण 2 से हम लिए हैं 2x - 2y = 2। यहाँ 2 का मान ले सकते हैं तो x - y बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो ये 2 कर जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 1 + y। और यहाँ समीकरण 2 से लिए तो समीकरण 1 में मान को रखेंगे
एक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ x का मान क्या निकला 1 प्लस वाई, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10, यानी यहाँ गुना होगा तो 3 प्लस 3y जोड़ 4y बराबर 10, यानी 7y बराबर ये इधर आके ये 3 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 10 मिनस 3 यानी 7y बराबर 7, यानी y का मान निकल गया 1, y का मान 1। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में लिखेंगे, यहाँ से x का मान 2 निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखते कहता है x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, अब इसे ही विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करने के हम आपको बताए थे कि दोनों समीकरण में एक बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ समीकरण 1 ज़्यादा है, समीकरण 2 कम है, तो यहाँ समीकरण 2 में हम एक बनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ y पद को हमें विलुप्त करना है तो समीकरण 2 हमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, और कटने के लिए हम जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना कर 1 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे उसके बाद 1 में जोड़ देंगे। हाँ, हम तब वही किए 3x प्लस 4y बराबर 10, ये तो समीकरण कौन था, ये समीकरण 1 था। इसके बाद समीकरण 2 में 2 से गुना किए 4x माइनस 4y बराबर 4, तो ये कट गया है, जो एक रंग था वो कट गया। उसके बाद ये 4 3 7, x बराबर 10 4 14, और x बराबर हो गया 14/7, तो x का मान से 2 निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में लिखे चाहे 2 में लिखे, इसमें कोई मायने नहीं रखता। यहाँ समीकरण 2 में रखे तो समीकरण 2 में देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया, यहाँ x का मान 2 निकला, 2 गुना 2 माइनस 2y बराबर 2, और यहाँ 4 निकला, और इधर आके 2 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2y, यानी 2 बराबर 2y, यानी y का मान निकलेगा 1 और x का मान निकला 2। अब देखें कि दोनों विधि से एक ही आंसर आता है। ठीक, अब अगला 3 नंबर समीकरण युग में चलते हैं। 3 नंबर समीकरण का युग में 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। अभी से हमें जैसे सब रहता था उसे ऐसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, पहला हमें ये 4 को इधर ले आएंगे, यहाँ तब क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा में 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब ये बनेगा प्रतिस्थापन विधि से सिंपल से हल कर लेंगे। यहाँ समीकरण 1 से ले लेंगे प्रतिस्थापन विधि, आप चाहे तो 2 से भी देख सकते हैं। समीकरण 1 में लेंगे, समीकरण 1 क्या था 3x माइनस 5y बराबर 4, और यहाँ 3x बराबर 5y प्लस 4, ये इधर 5y माइनस है तो इधर का प्लस होगा 5y प्लस 4, और यहाँ x बराबर 5y प्लस 4/3। यहाँ ये समीकरण 3 बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिए तो समीकरण किसमें रखेंगे 2 में। ठीक, समीकरण 2 में लिखेंगे किसका मान, x का मान निकाले तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या था 9x माइनस 2y बराबर 7, और यहाँ x का मान लिखेंगे 5y प्लस 4/3, और 9 × 5 = 45y प्लस 36/3, और यहाँ माइनस 2y। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या तब क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा यार 45y प्लस 36 माइनस 6y/3 बराबर 7। अब यहाँ कोना कोना गुणा करने गए तो 45y माइनस 6y बराबर 21, ये गुणा करेंगे तो 21 होगा। अब इधर 36 प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा, और 21 में 36 घटाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, और इसमें 45 में 6 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। 49y बराबर माइनस 15, y बराबर हो जाएगा माइनस 15/49। अभी से 3 से कटाएंगे तो माइनस 5/3 निकलेगा, यानी इसका मतलब y का मान निकला माइनस 5/3। ठीक, अब ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 5y प्लस 4। अब y का मान रख देंगे 5 गुना माइनस 5/13 प्लस 4, यानी माइनस 25/13 जो 4/1/3। अभी इस पूरा का /3 है। ठीक, अब इसके बाद ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो 13 और माइनस 25 जो 52/3 हो जाएगा, तो ये दोनों घटेगा, 52 में से 25 घटेगा तो 27/13। अब ये 3 यहाँ चलेगा, गुना हो जाएगा 13 गुना 3, अब ये 3 से 27 घटेगा तो 9 बच जाएगा, नहीं 9/13। अब x बराबर 9/13, y बराबर माइनस 5/13। अब इसके बाद हम प्रतिस्थापन से हल कर लिया, विलोपन से हल करेंगे। विलोपन के लिए क्या बताया, समीकरण को एक करना पड़ता है। अब समीकरण को देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ दोनों समीकरण है। यहाँ देखिए इस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में हमें यहाँ x को विलोप करेंगे। आप कहें क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 2 है, इसमें कोई हिस्सा संख्या से गुना करने पर ये दोनों संख्या एक नहीं बनेंगे, इसलिए हम x को ही विलोप करेंगे। क्योंकि यहाँ अगर 1 में 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ 9 बन जाता है, तब ये दोनों 1 हो जाता है, लेकिन ये दोनों चिन्ह एक ही है तो इसे हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे और 2 में घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुना किया 9x माइनस 15y बराबर 12, और यहाँ समीकरण 2 था ही 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाएंगे तो यहाँ क्या हो, चिन्ह बदल जाएगा, घटा जोड़ यहाँ घटा, तो 9x कट गया और 15 में से
2 घटेगा तो -13 हुआ, क्योंकि यहाँ 15 ज़्यादा है, उसका चिन्ह जो है हो रहेगा वही यहाँ पर लग जाएगा। -13 हुआ बराबर, और यहाँ 12 में 7 घटेगा तो 5, यानी y बराबर हो गया -5/13। अब उसके बाद क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था 3x - 5y बराबर 4, और यहाँ 3x - y का मान क्या रखेंगे? 5 गुना -5/13 बराबर 4, ये 3x + 25/13 बराबर 4। अब यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 4/1 घटा 25/13, और यहाँ ऐसे ले लेंगे 13 को तो 52 घटा 25 यानी 27/13। अब इसके बाद 3 इधर गुना है तो इधर के भाग हो जाएगा, और यहाँ भाग में भी भाग में क्या होगा? 27/13 गुना 3, फिर 3 से 27 कटेगा तो 9 हो जाएगा, नहीं 9/13। अब यहाँ देखिए कि x का मान निकल गया 9/13, और y का मान हम पीछे निकाल रहे थे -5/13। ठीक, समझ गए यहाँ तक? 3 नंबर प्रश्न समझ गए। अब एक लास्ट समीकरण योग दिया गया है। ये समीकरण योग क्या है? x/2 जो 2y/3 बराबर -1, और उसके बाद x - y/3 बराबर 3। ये दोनों समीकरण युग्म में है। अब इसे हमें रैखिक समीकरण सबसे पहले बनाना पड़ेगा। रैखिक समीकरण बनाने के क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1, और यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3x + 4y बराबर -1। अब ये 6 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 3x + 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, समझ गए? अब इसे अब जो दूसरा समीकरण युग्म दिया गया है उससे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। दूसरा समीकरण युग्म है x - y/3 बराबर 3। अब यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x - y बराबर 3। अभी ये 3 इधर के गुना हो जाएगा, 3x - y बराबर 9। अभी ये दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया, यानी इससे हम अब हल कर सकते हैं। इसे हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहें कि हम हर बार x का मान निकाल देते हैं, y का मान क्यों निकालेंगे? कि अब हम बताएंगे कोई भी मान निकाल सकते हैं, चाहे x का निकाले चाहे y का मान निकाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम y का मान निकालेंगे, और ये 9 इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 3x - 9 बराबर y। यहाँ से y का मान निकल गया, और समीकरण 2 से लिए तो समीकरण 1 में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 क्या था? 3x + 4y बराबर -6। तब क्या होगा? y का मान यहाँ लिखेंगे 3x + 4 इंटू 3x - 9 बराबर -6। अब यहाँ गुना करेंगे 3x + 4 × 12x - 9 × 36 बराबर -6, और ये दोनों जुटेगा तो 15x बराबर, ये 36 इधर माइनस है तो जाएगा प्लस रहेगा, +36 - 6, यानी x बराबर हो गया 30/15। ये जो घटा तो 36 में 6 घटा तो 30/15, यानी x का मान निकल गया 2। अब ये x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 में y का मान बिल्कुल आसान है, y बराबर था 3x - 9। अब यहाँ x का मान रखेंगे 3 गुना 2 घटा 9, 3 दूनी 6 घटा 9, यानी y का मान निकला -3। और देखिए कि x का मान 2 और y का मान -3। ठीक, समझ गए? अब इसके बाद विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के हम क्या बताए? समीकरण को 1 करना पड़ेगा। समीकरण को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं। यहाँ समीकरण ये दोनों है, समीकरण ये दोनों है। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण को ये दोनों समीकरण, ठीक है, ये दोनों समीकरण। पहला समीकरण में जो है 3x + 4y वाला -6, दूसरा समीकरण में 3x - y वाला -9। आप देखें कि यहाँ पर हम y को विलुप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर समीकरण 2 में 4 से गुना कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा, और चिन्ह विपरीत है तो हम जोड़ देंगे। इसका मतलब हमारा काम बन गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 4 से गुना कर देंगे और समीकरण 1 में जोड़ देंगे। यहीं पर लिखे कि समीकरण 2 में 4 से गुना कर 1 में जोड़ने पर। अब यहाँ समीकरण 1 क्या था? नहीं, सबसे पहले समीकरण 2 को ही लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समीकरण अगर जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घटाने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ 12x - 4y बराबर 36, और पहला क्या था? 3x + 4y बराबर -6। अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये दोनों कट गया, और ये दोनों जुटा तो 15x बराबर 36 में से 6 घटा। कहें क्यों घटा? क्योंकि यहाँ जोड़े तो आप कहें यहाँ पर जोड़े थे तो घट कैसे गया? क्योंकि यहाँ पर जोड़ था, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए 15x बराबर 30, x बराबर 2 निकल गया, यानी 30/15, यानी 2 निकल गया। x का मान 2 निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में लिखे चाहे 2 में लिखे। समीकरण 1 में हम लिखे, समीकरण 1 क्या था? 3x + 4y बराबर -6, और यहाँ पर x का मान लिखे 2, यानी 3 गुना 2 जोड़ 6 बराबर -4 हुआ, और यहाँ पर 6 जोड़ 6, ये दोनों 6 6 12 हो गया, और इधर ये -4 गुना में है तो इधर आके -4 भाग में हो जाएगा, ये -3। y क्या निकला? -3। देखिए x का मान क्या निकला? 2, और y का मान -3। आप देखिए कि दोनों विधि से एक ही आंसर आता है। आप कोई विधि से बनाइए, चाहे बज्र गुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, तीनों में से कोई बनाइए। हम आपको दो विधि हम समझा दिए कि विलोपन एक प्रतिस्थापन।
अब अगला प्रश्नावली है 3.4, उसमें बीजगुणन विधि है। उस प्रश्नावली को यदि आप देखेंगे तो आप बीजगुणन भी समझ जाएंगे और वो प्रश्नावली हम इसके बाद बता देंगे, ठीक। अब इसके बाद एक और प्रश्न पूछता था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, वहाँ लिख देंगे। और देखिए साफ साफ लिखा है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगेगा आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई मतलब कोई मना नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं दूसरा में प्रश्न, और हमें कर आपको पहला का चार प्रश्न बता दिए। और यदि आपको यह प्रश्न समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहता है कि निम्न समस्या, जो नीचे समस्या दिया गया है शायद 5 समस्या दिया होगा, 5 समस्या से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना और उनका हल हमें किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। और ऐसा प्रश्न हमें पीछे वाले भी प्रश्नावली में मिला था, लेकिन वो हल करने के लिए कहता था प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ कहता है विलोपन विधि से। लेकिन विलोपन विधि सिंपल है तो इसमें जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखते हैं पहला स्थिति क्या है। पहला स्थिति है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम कोई भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हल में से 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। ऐसा सेम टू सेम प्रश्न दिया गया था प्रतिस्थापन विधि में, खाली हो मान चेंज था। ठीक कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हल में 1 घटा दे तो हमारे भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हल में और उसके बाद यदि वही भिन्न में हल में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है। कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ेंगे और हल में 1 घटाएंगे तो वह भिन्न 1 बन जाएगा। लेकिन यदि उसी भिन्न में सिर्फ हल में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है। तो वह भिन्न आप बताइए। उसके लिए हम आपको क्या बताए थे, जो हमें कहता है वही मान लेंगे। हम मानेंगे भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हल बराबर y। इसका मतलब भिन्न बराबर क्या हो जाता है, अंश बटे है, यानी भिन्न बराबर होता है x/y। अब प्रश्न में क्या कहता था, और प्रश्न में कहता था यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हल में 1 घटा दिया जाए, तो ही हम कि अंश में 1 जोड़ दिया और हल में 1 घटा दिए तो वह भिन्न 1 बन गया और 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। और अगर हम गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर संख्या वही रह जाता है। अब ये y को इधर ले आएंगे, x - y बराबर ये इधर -1 ही है और ये इधर +1 है, तो इधर आके -1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर -2। यहाँ पहला समीकरण हमें बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, वही प्रश्न में कहता था कि यदि हल में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाता है। इस यहाँ पर हम हल में 1 जोड़ दिए, x/y + 1 बराबर 1/2। अब इससे भी गुना करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 2x बराबर y + 1 और ये 2x ये y इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x - y बराबर 1। अब यहाँ देखिए दूसरा समीकरण ये बन गया और पहला समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण था x - y बराबर -2। अब देखिए कि इसे विलोपन विधि से हल करना है। अब इसमें कोई गुना करने वाला बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y एक ही है लेकिन ये चिन्ह एक ही है, इसका तो हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। आप कहेंगे 1 में क्यों नहीं 2 को घटा सकते हैं, आपको जो मन है आप करिए, लेकिन हम 2 में 1 घटाएंगे। क्यों, इसका भी हम आपको बता देते हैं। हम हरदम 2 में से 1 क्यों घटाएंगे। देखिए यहाँ पर मेन बात ये है कि जो बड़ा होगा यदि उसे छोटा में घटाएंगे। देखिए बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो वहाँ चिन्ह माइनस में नहीं आता। देखिए अगर हमें 5 में से 3 को घटाना, अगर 2 यहाँ पर चला आएगा लेकिन 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यदि -2 आएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम यही बड़ा काम करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। हर समय हम देखिएगा ही करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए बड़ा है, ये समीकरण 2 है बड़ा, यहाँ 2x - y बराबर 1 है, इसलिए हम 2 में 1 घटाए। दूसरे समीकरण क्या था, 2x - y बराबर 1 और दूसरा और पहला क्या था, x - y बराबर -2। इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, हम माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये दोनों y कट जाएगा तो 2x में 1 घटेगा तो x बढ़ेगा और यहाँ जुट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3 निकल गया। x का मान समीकरण 1 में से समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 आसान है क्योंकि समीकरण 1 में सीधा दिया गया है x - y बराबर -2। समीकरण 1 में रख दिए x का मान, समीकरण क्या था, x - y बराबर -2। अब यहाँ x का मान 3 - y बराबर -2। अब ये -2 ये 2 इधर माइनस है तो इधर के प्लस है, 3 - 2 बराबर y बराबर 5। अब यहाँ देखिए x का मान 3 और y का मान 5, यानी भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, यानी 3/5। तो भिन्न क्या हो गया, 3/5। यहाँ देखिए यही भिन्न है जिसमें
यह स्थिति लगेगा। ठीक, समझ गए। यह भिन्न का आंसर, यह क्वेश्चन का आंसर यही होगा 3/5। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का स्थिति दिया गया है 5 वर्ष पूर्व। यहाँ देखिए 2 शायद नाम दिया गया है, दो एक है लड़की एक है लड़का। शायद कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, एक लड़की है, 5 वर्ष पहले कहता है कि नूरी को जो आयु था 5 वर्ष पहले वह सोनू की आयु का 3 गुना था। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब अही दोनों का आयु 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहता है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब कहता है दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ जो कहता है ये मान लेंगे हम, क्योंकि हमें यही गलती ही, यही इसका ट्रिक है, यही इसका बनवाने का तरीका है। यहाँ मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब हम आपको पिछला वाला वीडियो में भी बताए थे कि हम क्या करते हैं, 5 वर्ष पहले का जो कहता है निकालेंगे। कहता है 5 वर्ष पहले का निकालिए, तो 5 वर्ष पहले निकालेंगे। 5 वर्ष पहले क्या होगा, नूरी की आयु 5 घट जाएगा, 5 वर्ष पहले नहीं, x - 5 वर्ष, और सोने की आयु y - 5 वर्ष। ठीक, समझ गए। अब हम प्रश्न में क्या कहता है कि 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो हम 3 गुनी कर देंगे। x - 5 बराबर 3 × y - 5, 3 गुनी तो 3 गुनी हम कर दिए। x - 5 बराबर 3y - 15, और ये 3y इधर प्लस है तो माइनस है, x - 3y बराबर ये 5 इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 - 15 यानी x - 3y बराबर -10 हो गया। समझ गए। अभी हम फिर से प्रश्न में कहता है कि 10 वर्ष बाद, आप देखिए हम 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु हो जाएगी y + 10 और नूरी की आयु x + 10। कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। 2 गुनी हम कर दिए। यहाँ देखो 2 गुनी हम कर दिए हैं। यहाँ x + 10 बराबर 2 × y + 10, यहाँ 2 गुनी कर दिए। x + 10 बराबर 2y, हम यहाँ गुना कर लें 2y + 20, और ये 2y इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा। x - 2y बराबर 20, और ये 10 इधर आएगा तो -20 - 10 यानी x - 2y बराबर 10। अब हम दोनों समीकरण को जरा ध्यान से देखिए। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण है x - 3y बराबर -10, और दूसरा है x - 2y बराबर 10। अब यहाँ देखिए मैं गुना करने का यहाँ पे भी कम है, क्योंकि यहाँ देखिए एक यहाँ पर है एक, ये x का मान भी सेम है, y का x भी समीकरण 1 में है, और y और समीकरण 2 में भी x है, और इसमें कोई गुणक नहीं है। इसका मतलब हम इसको घटा देंगे, हम घटाएंगे क्योंकि चिन्ह एक ही है। अगर चिन्ह विपरीत रहता तो हम जोड़ते। ठीक, हम आपको बताए थे ये उस वाले में प्रश्न में ही, पहला प्रश्न में। अब हम लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, यहाँ समीकरण 2 बड़ा है तो हम देख सकते हैं यहाँ +10 है, इसका मतलब यही बड़ा होगा। लेकिन अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे, लेकिन x - 2y बराबर 10, और यहाँ x - 3y बराबर -10। यहाँ घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ x कट गया, ये दोनों विपरीत चिन्ह का है, तो यहाँ 2y में +3y जुटेगा तो हो जाएगा सिर्फ y बचेगा, क्योंकि यहाँ घटेगा, यहाँ 3y प्लस में और यहाँ माइनस में 2y, तो y हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ 10 10 20, y का मान 20 निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, x - 2y बराबर 10, यहाँ y का मान है 20, यानी x - 20 दूनी 40 बराबर 10। अब यहाँ देखिए 40 हो गया, इधर आके होगा इस इधर माइनस पे है, और इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी x का मान 50 निकल गया। अर्थात नूरी की आयु 50 वर्ष और सोने की आयु 20 वर्ष, यहाँ आंसर निकल गया। और आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ 2 और प्रश्न बचा होगा इसके बाद। हम तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। कहता है कि 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या जो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। कहता है इसी में 2 अंक की संख्या है जिसके अंकों का योग, उसके अंक को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 9। जैसे अगर 18, जैसे अगर 17 को लेते हैं तो 7 1 8 हो जाएगा, इसके अंक को जोड़ेंगे तो 8, अगर 16 लेते हैं तो 7 हो जाएगा, और वह संख्या है उसे जोड़ने पर होता है 6, उसे 9 होता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम 28 ही लेते हैं, 28 नहीं होगा, ये 27 होगा, 27 में देखिए 9 हो जाता है, जो शायद ही संख्या होगा, लेकिन निकालने के बाद पता चलेगा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो 9 गुना है वह इसके अंकों को यदि पलटने से जो बनी संख्या होगी, ऐसे मान लीजिए 27 है, तो अगर इसको अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा 72 बनेगा। कहता है कि यही कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना, इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा उसका 2 गुना है। और संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनेगा तो समझ जाइएगा। यहाँ देखते हैं
कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि माना कि देखिए 2 अंक की जो संख्या उसमें एक इकाई अंक होगा एक दहाई अंक होगा, लेकिन हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। इकाई अंक को x माने, दहाई अंक को y माने। अब आप जानते हैं कि संख्या का सूत्र क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 72 ले लेते हैं। इसका सूत्र या कैसे बना होगा संख्या, अगर ये बनने के लिए क्या होगा 10 गुना दहाई अंक, जो दहाई अंक होगा 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। दहाई अंक 7 है तो 7 लगा होगा, यहाँ 2 लगा होगा, यहाँ 10 से जरूर गुना होगा। अगर 3 वाला है तो कैसे होगा 100 गुना जो अंक होगा सैकड़ा पर वो, और उसके बाद होगा जोड़, जो दहाई होगा 10 गुना, फिर इसके बाद इकाई वाला। देख इसी तरह तो संख्या बनता है। अब वहीं पर लिखे संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक यहाँ क्या है y, और इकाई अंक x, यानी 10y प्लस x। अब यदि संख्या पलट देंगे, ये तो सिंपल संख्या आपको पता है, संख्या पलटने पर संख्याओं जो बनेगा। देखिए संख्या पलटेंगे, देखिए अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यही संख्या को अगर पलट देंगे, उल्टा कर देंगे संख्या, तो हमारा इकाई अंक क्या रहेगा। अगर संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक दहाई अंक बन जाएगा, दहाई अंक इकाई अंक, यानी इकाई अंक हो जाएगा y और दहाई अंक बन जाएगा x। संख्या पलटेंगे तब, वही तो हम बोल संख्या पलटने पर क्या बनेगा, यानी दहाई के स्थान पर इकाई हो जाएगा 10 गुना x, और जो ये जो इकाई था यहाँ पर दहाई, यानी संख्या पलटेंगे तो संख्या बनेगा 10x प्लस y। अब वही प्रश्न हिसाब से चलते हैं। प्रश्न हिसाब में कहता था कि दोनों अंकों का योग 9 है, तो दोनों अंकों का योग 9 है, x प्लस y बराबर 9। अब यहाँ एक और कहता था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना कर दिए, जो यह संख्या था इसका 9 गुना, अभी संख्या पर पलटने पर इस संख्या बनता है इसका 2 गुना कर दिए। अभी तो हमें कर दिया, अभी दूसरा समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट वो समीकरण सेकंड हो जाएगा। हल कर लेंगे मजा से विलोपन विधि से। अभी गुना करेंगे 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक, अभी ये गुना के तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर 90y घटा 2y जोड़ 9x माइनस 20, उधर से सबको इधर ले आए तो बन गया 88y माइनस 11x। यहाँ माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच जाएगा, और ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 8 हुआ, x माइनस 8 हुआ बराबर 0। दूसरा समीकरण ये बना। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था x प्लस y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है x माइनस 8y बराबर 0। यानी समीकरण को 2 को 1 में घटा देंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे तो x और y का मान निकल गया। समीकरण 2 को 1 में घटाए तो x माइनस 8y बराबर 0, और समीकरण 1 क्या था x प्लस y बराबर 9। अभी देखिए घटाए तो चिन्ह बदलेगा, घटा ये x कट गया और 8 में y जुटेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस बनेगा, चिन्ह एक ही है, तो 8 में से y जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 9y बराबर ये भी जुटेगा तो माइनस 9, और ये माइनस 9 कट जाएगा, y का मान निकल गया 1। y का मान क्या निकला 1, नहीं दहाई अंक निकला 1। अब इसके बाद इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 क्या था, x प्लस y बराबर 9, यानी x बराबर 9 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि ये y है इधर के माइनस हो जाएगा, y का मान 1 है तो माइनस 1, यानी x का मान निकला 8, x का मान 8, y का मान माइनस 1। अब संख्या क्या होता है 10y प्लस x, यानी y का मान क्या था 1, 10 गुना 1 जोड़ 8, यानी 10 जोड़ 8 हो रहा है 18। यही संख्या है 18, इसके अंकों का योग 18 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या का पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, समझ गए इस प्रश्न को। और अब चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अब इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा। चौथा प्रश्न है, मीना एक लड़की का नाम है, वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए, उससे 2000 रुपया निकालना हुआ, बैंक गए। ठीक, उसने खजांची में खजांची जो होता है उसने 50 रुपया का नोट देने के लिए कहा, जो होता है खजांची उससे 50 रुपया 100 रुपया कहा नोट देने के लिए। 50 रुपया का भी नोट है, 100 रुपया, उसे कहा यही दोनों नोट देना चाहिए हमें। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, दोनों को जोड़कर वह 25 नोट प्राप्त की। ज्ञात कीजिए, कहता हमें निकालने के लिए वो 50 और 100 का कितना नोट प्राप्त किया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। अब यदि आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप यहाँ देख डर रहे होंगे। कहता है कि जो मीना है वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए। ठीक, अब वो 50 रुपया 100 रुपया का नोट ही सिर्फ लगे, उसके अलावा नहीं लगे, और वह 25 नोट प्राप्त की। अब ज्ञात करना कि हमें कितना नोट था दोनों। ठीक, अब मान लेंगे 50 रुपया का नोट 100 रुपया का नोट हुआ। अब देखिए दोनों नोट की संख्या 25 थी, यानी दोनों का जोड़ को हो जाएगा 25। अब कहता है उसके बाद कि देखो वह कुल कितना रुपया निकाली, कुल 2000 रुपया निकाली। ये प्रश्न में ही लिखा है, कुल 2000 रुपया निकाली। अब वो कहता है कि 50 जो एक्स नोट है, मतलब एक्स नोट कौन सा 50 वाला नोट है, यानी 50 नोट। यहाँ देखिए यहाँ कहता है कि
देखिए यानी 50 रुपया का नोट एक्स मोने और 100 रुपया का नोट वाई मोने। अब यहाँ कहता है कि उसने 50 से और 100 रुपया का नोट बनाया, यानी 50 एक्स प्लस 100 वाई, यानी 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मिला के कितना रुपया निकाले, 2000 रुपया में निकाले। ठीक, उसके बाद यहाँ 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे तो ये 50 से 2000 कट जाएगा 40 बार में, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40 और यहाँ समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस 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 ये एक्स कट जाएगा, 2 वाई में वाई घटेगा तो वाई बराबर 15, वाई का मान 15 बच गया और समीकरण 1 में वाई का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25, यहाँ वाई का मान आसानी से यहाँ एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा और ये वाई इधर प्लस में माइनस होगा, यानी 25 में 15 बराबर 10। उसने 50 रुपया का नोट कितना निकाला, 10 और 100 का नोट 50 प्राप्त किया। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद लास्ट वाला प्रश्न में चलते हैं। लास्ट वाला प्रश्न है 5 नंबर। ओके, यहाँ देखिए पूरा हल्का प्रश्न, सिर्फ क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है। यहाँ देखते हैं, कहता है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का, कहता है कि किराए पर कोई जो पुस्तकालय वह पुस्तक देती है। ठीक, वह कहता है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। देखिए इससे पीछे वाले प्रश्न वाले में था नियर टैक्सी वाला था, वह भी हम समझाए थे, इसमें भी समझा देते थे। अगर कोई पुस्तकालय है वह अगर आप पुस्तक लेने जाएंगे तो वह 3 दिनों के लिए नियत किराया रखा है, नियत फिक्स है। और उसके बाद अतिरिक्त क्या है, यदि आप 2 दिन के लिए किताब लेते हैं तो आपसे वह 3 दिन का पैसा लगा, क्योंकि 3 दिन फिक्स है, आप 3 दिन लीजिए और उसके बाद जो अतिरिक्त यदि आप 4 दिन लेते हैं तो उसके बाद चौथा दिन का पैसा लगेगा। ठीक, तो उसके बाद प्रति अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया लगता है। एक लड़की सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक लिखने के लिए 27 रुपया अदा किया। लड़की सरिता वह 7 दिन तक किताब लिखी और 27 रुपया अदा की, 27 रुपया जमा की। इसका मतलब वह 4 दिन के लिए अतिरिक्त पैसा दिया, 3 दिन उसका फिक्स में ही चला गया था। जबकि सुशी ने 5 दिन पुस्तक लिखा तो उससे 21 रुपया दिया, यानी उसका मतलब वह 2 दिन का रुपया दिया और 3 दिन का रुपया फिक्स में ही गया। आप कहता है नियत क्या है, फलते का अतिरिक्त खिलाया। जो कहता है मान लेंगे, कहता है मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का किराया 100 रुपया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 1 रुपया। हम देखिए जो सरिता थी वह 7 दिनों तक किताब लिखी तो उसे 27 रुपया लगा। इसमें हमको बताया कि वह 3 दिनों फिक्स में ही चल गया, यानी 3 दिनों ये हो गया, 3 दिनों का मतलब एक्स हो गया, यानी एक्स प्लस और ये 4 दिन ले लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी एक्स प्लस 4 बराबर 27। और जो एक सुशी नाम का लड़का था वह 5 दिन किताब लगा, यानी उसमें 3 दिन वह फिक्स में चला गया और 2 दिन का रुपया दिया, यानी एक्स प्लस 2 बराबर देखिए। समझे यहाँ पर ये दोनों सिर्फ आप समीकरण बना लेंगे तो हल कर लेंगे, समीकरण बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यह समीकरण में वो 7 दिन तक किताब रखी। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या कहता है कि 3 दिनों का नियत किराया, यानी 3 दिनों का फिक्स किराया है, यानी इसका मतलब वो 4 दिन का ही रुपया देगा। वो 3 दिन का चाहे 1 दिन किताब लगे चाहे आधा दिन किताब लगे उसका 3 दिन का ही रुपया लगेगा, 3 दिन फिक्स, यानी वह 4 दिन का ही रुपया दी। और जो सुशी था वह 5 दिन में 2 दिन का ही रुपया दिया। इसका मतलब एक्स प्लस 2 बराबर 21 और एक्स प्लस 4 बराबर 70। ठीक, समीकरण आप समझ गए होंगे मुझे साथ साथ। ठीक, अब समीकरण 1 को 2 में घटाएंगे, अब कहेंगे हाँ समीकरण 1 को क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में 27 और ये बड़ा है और हमें यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। समीकरण 1 में एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27 और समीकरण 2 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। अब यहाँ चिन्ह घटा देंगे, चिन्ह उल्टा कर देंगे, यहाँ माइनस में से और एक्स कट गया और 4 में 2 घटा तो 2 वाई बराबर 6 और वाई का मान निकल गया 3। ठीक, और 6/2 किए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21 और यहाँ वाई का मान था 2 गुना 3। अब ये प्लस है माइनस, यानी 21 में 6 बराबर 15। अब यहाँ देखें कि एक्स का मान निकल गया 15, यानी प्रथम 3 दिनों का किराया है 15, यानी फिक्स रुपया है 15 और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है 3। यदि आप 1 दिन भी किताब लगते हैं तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, या 3 दिन भी लगते हैं 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त जैसे आप 10 दिन किताब लगे तो हो गया कितना 15 रुपया था, कर दीजिए और 7, यानी 7 गुना 3 21 और जो 15 कर दीजिए तो आपको उतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ हम आपको सारा प्रश्न बता दिए, इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न थे वो सब आपको बता दिए और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हम जिस तरह समझाए और आप समझ ही गए हैं। यदि आप समझे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न बड़ी में, तब तक धन्यवाद।